ये पूछना तो व्यर्थ है कि अर्जुन से भेंट हुई या नहीं। नैनों के लाल डोरे, कपोल की लालिमा, मुस्कान का भीगापन और ऊंची ऊंची सांसें ये बता रही हैं कि तुम अर्जुन से मिलकर आ रही हो। परंतु ये अवश्य पूछना चाहती हूँ कि इस भेंट में क्या हुआ। हुआ क्या? प्यासे को प्यास पर जल न दिया जाए तो प्यास और बढ़ जाती है ना। मैं भी दर्शन प्यास बुझाने गई, परंतु प्यास और बढ़ गई। अर्जुन ने तुम्हारे नए रूप को सराहा नहीं? पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, और जब पहचान लिया तब केवल एक सुखद आश्चर्य का प्रदर्शन करके रह गए। तुमने उसकी आंखों में झांक कर देखा? हाँ, पर उनकी आंखों में मेरे लिए एक औपचारिक प्रशंसा के सिवा और कुछ नहीं था। देवी, वो मुझ पर मोहित नहीं हुए। वो अर्जुन है चित्रांगदा, राजमहलों में जन्म लेने वाले लोभी राजकुमारों से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग, जो भंवरों की भांति हर खिलती कली के चारों ओर मंडराते रहते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ही रस लूटना होता है। अर्जुन काम और वासना का लोभी नहीं है, वो केशव का सखा है। नारी प्रेम, सुंदरता उसके जीवन के अंश अवश्य है, जीवन के लक्ष्य नहीं। इसका अर्थ ये है कि वो कभी मेरी ओर आकृष्ट नहीं होंगे। लोहा चाहे इस्पात ही क्यों न बन जाए, पर चुंबक पत्थर के प्रभाव से छुटकारा नहीं पा सकता। अर्जुन इस्पात ही सही, पर तुम्हारा रूप भी चुंबक से कम नहीं है। परंतु तुम्हें बहुत परिश्रम करना होगा। क्या करना होगा मुझे देवी? विश्वास कीजिए, आज जब मैं उनसे मिली तो मेरे हृदय की विचित्र दशा थी। आज यदि वो एक पल के लिए अपनी बाहें फैला देते तो मैं दौड़कर उनके गले लग जाती। बस अपने मन की इसी भावना को रोकना होगा। क्यों देवी? पुरुष चाहे कितना ही सीधा साधा हो, वो जब ये जान लेता है कि उसे किसी नारी का प्रेम बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है, तो उसके मन में उस नारी और उसके प्रेम का आकर्षण कम हो जाता है। वो उसी की ओर आकर्षित होता है जिसका पाना दुर्लभ हो, जो मृग तृष्णा की भांति उसे दूर से बुलावा दे, और जब वो पास आए तो छलावा सिद्ध हो। प्रेम तड़पने और तड़पाने का नाम है। पुरुष को अपनी निकटता से डगमगा दो, पर जब वो सहारे के लिए बाहें थामना चाहे तो बाहें खींच लो। मुझे विश्वास नहीं देवी कि मैं उन्हें आकृष्ट कर पाऊंगी। वो मुझे पत्थर की भांति कठोर और निष्ठुर दिखाई देते हैं। जो मैं कह रही हूँ उसका तुम्हें पालन करना होगा। शेष कामदेव पर छोड़ दो, उन्होंने भी तो तुम्हें वचन दिया है। देवी, अर्जुन को पाना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी और भगवान कामदेव की सहायता के बिना मैं अर्जुन को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, और यदि अर्जुन को प्राप्त नहीं कर पाई तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। घबराती क्यों हो? अब तुम संपूर्ण नारी बन चुकी हो, तुम्हें समर्पण भाव जाग चुका है। इस समर्पण भाव के होते हुए तुम्हें किसी और शक्ति की आवश्यकता ही नहीं, पर हम दोनों तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। लगता है कोई आ रहा है, इसलिए मैं जाती हूँ। घबराना नहीं, मैं सदा तुम्हें देखती रहूंगी। कामदेव की बाण से अर्जुन अब बचा नहीं रह पाएगा।